बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम लेखन वर्तनी कैसे लिखा जाता है उसको लिखेंगे। लिखते समय निम्न बातों पर ध्यान दें। जब हम हिंदी अक्षर लिखते हैं तो हमें इन बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। हिंदी की ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इन्हें लिखने का एक विशेष तरीका है। हिंदी की जो हम ध्वनियाँ लिखते हैं वो सब हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं और एक विशेष तरीके से ही हिंदी के ध्वनि को लिखना चाहिए। इन लिपियों को बाएं से दाहिने तथा ऊपर से नीचे लिखा जाता है। हिंदी की ध्वनि जब हम हिंदी के वर्ण हिंदी के अक्षर लिखते हैं तो हम बाएं से दाएं तक लिखते हैं और ऊपर से नीचे तक लिखना चाहिए। लिपियों के लिखते समय निम्न कुछ बातें पर ध्यान रखना चाहिए। हम जब लिखते हैं लिपि लिखने के समय इन बातों पर ध्यान रखना भी जरूरी है। नंबर 1, खड़ी रेखा सीधी होती है और ऊपर से नीचे आती है। खड़ी रेखा जो होती है वो सीधी होती है, सीधी से लिखा जाता है और ऊपर से नीचे आती है। नंबर 2, खड़ी रेखा बड़ी और मात्राएं छोटी होते हैं। जो खड़ी रेखा हम देते हैं, इस खड़ी रेखा को देखो, जैसे खड़ी रेखा बड़ी होते हैं और इनके मात्राएं हम ऐसे छोटे छोटे, उनके मात्राएं छोटे होते हैं। मात्राएं खड़ी रेखा से ऊंचाई में कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने अक्षर को देखो कैसे लिखा है, वही वर्णन हुए है। जो मात्राएं हम जो मात्रा देते हैं वह खड़ी रेखा से ऊंचाई से कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए। मात्राएं खड़ी रेखा के आधे ही होना चाहिए। जो हम मात्रा लिखते हैं तो खड़ी रेखा के आधा ही लिखना चाहिए। नंबर 3, शिरो रेखा बाएं से दाहिने की ओर जाती है और एक शब्द की सभी वर्ण को जोड़ती है, किंतु जिन शब्द में ओ, आ, थ, ध, भ, स्र और क्ष विसर्ग का प्रयोग होता है वहाँ शिरो रेखा खंडित होता है। नंबर 4, वर्ण को बनाने वाले गोल या अर्धगोल का आकार खड़ी रेखा का आधा या उससे कम ही हो सकता है। इस अर्धगोल को खड़ी रेखा के मध्य में ही जोड़ा जाना चाहिए। नंबर 5, दो शब्द की दूरी खड़ी रेखा की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। जैसे लिखा है देखो, दो शब्द की दूरी खड़ी रेखा के ऊंचाई के बराबर ही होनी चाहिए। फिर कारक चिन्ह लिखन। कारक चिन्ह को सर्वनाम शब्द के साथ सटाकर और अन्य शब्दों से हटाकर लिखा जाता है। जैसे मैंने, ने कारक चिन्ह है, उसको, राम ने, नदी में, ऐसे लिखा जाता है। सर्वनाम के शब्द के साथ सटाकर और अन्य शब्दों से हटाकर लिखा जाता है। हल का चिन्ह। हल का चिन्ह कैसे लिखते हैं? शब्दांत में अ का लोप हिंदी की प्रवृत्ति है। हिंदी में शब्द का अंत में हल चिन्ह नहीं दिया जाता, लेकिन संस्कृत के जो शब्द मूलतः हल चिन्ह युक्त है उनमें इन चिन्ह लगाना अनिवार्य है। जैसे भविष्य, पृथक, विधिवत, सत, जगत, प्राक आदि। फिर ड ढ का लिखन कैसे होते हैं? निम्न स्थितियों में ड ढ का प्रयोग होता है। शब्द के आरंभ में, जैसे डाली, ड और ढ का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है? देखो, डाली, डमरू और ढ में ढोल, ढक्कन। संयुक्त अक्षर में कैसे होता है? देखो, लड्डू, उड्डयन, बुढ़ा। उपसर्ग के बाद जैसे सुडल, बेढंगा, निढाल। वैसे अंग्रेजी से आए शब्दों में जैसे रेडियो, पेड़, ड और ढ का प्रयोग देखिए। अब निम्न स्थिति में ड और ढ का प्रयोग भी होता है। जैसे शब्द के मध्य में, जैसे पड़ताल, छोड़ना, कढ़ी, बढ़ना। यहाँ क्या हुआ? ड ढ का प्रयोग शब्द के मध्य में हुआ। शब्द के अंत में भी ड और ढ का प्रयोग भी होता है। जैसे जड़, रगड़, बाढ़, अनपढ़ आदि। फिर र का लिखन। र का लिखन कैसे होगा? देखो, र के 4 रूप होते हैं। र के देखो 4 रूप होते हैं।
इस तरह का लिखा जाता है। नंबर 1, र के पूर्व कोई व्यंजन न हो तो र पूरा लिखा जाता है। जैसे र के पूर्व कोई व्यंजन नहीं हो तो साधा वैसे रज, सरस, सार ऐसे लिखा गया। नंबर 2, र के पूर्व पाए वाले व्यंजन हो तो र का रूप लिखा जाता है। जैसे क्र, ग्र, प्र, ब्र, स्र ऐसे लिखा गया। नंबर 3, र के पूर्व स होता है तो उसका रूप स्र होता है। अगर र के पूर्व स लिखा जाता है तो उसका रूप स्र लिखा जाता है, स्र। फिर नंबर 4, र के पूर्व बिना पाई वाले व्यंजन हो तो र का रूप लिखा जाता है। जैसे देखो नीचे लिखा जाता है, छ और ट में लिखा गया। फिर नंबर 5 में र के बाद कोई व्यंजन हो तो र का ऐसे रूप लिखा जाता है। देखो ऐसे इस तरह का लिखा जाता है। जैसे कोणार्क, आर्य अर्थात स्वर्ग। फिर ई और ई, ए और ए का लिखन, कहाँ ई होता है, कहाँ ई होता है, कहाँ ए होता है, कहाँ ई होता है, इसका लिखन। कुछ शब्द में दो दो रूप मिलते हैं, जैसे नई, नई। इस शब्द देखो नई, ये भी हुआ और ये भी हुआ, नई, नई। फिर अब देखो गए, गए, गए और गए। फिर खाए, खाए, कीजिए, कीजिए, दिए, दिए आदि। ऐसे शब्द में दो रूप लिखा गया। अब ध्यान दीजिए कि कहाँ यह श्रुति के प्रयोग हुआ है और कभी नहीं हुआ है। नई में यह है, नई में केवल स्वर ध्वनि है। श्रुति में भी कहाँ य और कहाँ ई का प्रयोग हुआ है। आजकल स्वरात्मक ध्वनि यानी ई और ए रूप ही प्रयोग में आते हैं, हमें इसे अपनाना चाहिए। यह भी ध्यान दीजिए कि कुछ शब्द के मूल अंश के रूप में यह प्रयोग होता है, जैसे स्थायी, दायित्व, अवयभाव आदि। ऐसे स्थान में यह रहता है। याद रहे कि गया का गया, जैसे हम गया, गया का अगर गवा लिखेंगे, दिया का दिया रूप नहीं होते, कहीं पर होता है कहीं पर नहीं होता है। क का लिखन कैसे होता है? तत्सम शब्द में और वा का बाद क तथा अन्य स्वरों के बाद क लिखा जाता है। जैसे पुरस्कार, यास्क, मास्कर, अयस्कांत ऐसे। फिर क्या लिखा हुआ? परिष्कार, कनिष्क, निष्कर और पुष्कर। दोनों स में क लिखा हुआ है और आधा स और क स्क। तो कहाँ पर कौन सा स्क लिखा जाता है इसको देखो। अब बाला का प्रयोग कहाँ पर होता है, कैसे होता है उसको देखेंगे। संज्ञा के साथ योजक प्रत्यय के रूप में आते समय बाला को मिलाकर लिखा जाता है। जैसे टोपी वाला, गांव वाला। क्रिया के साथ बाला अलग में लिखा जाता है, जैसे खाने वाला, पढ़ने वाला, जाने वाला। देखो पहले संज्ञा के साथ मिलाकर लिखा गया और क्रिया के साथ अलग लिखा गया। बाला निर्देशक के रूप में आते समय अलग लिखा जाता है, जैसे गांव वाला मकान, कल वाली बात, पहले वाला गायक। स्वर लाघव, स्वर लाघव कैसे लिखा जाता है देखो। जिन तत्सम शब्दों में 3 व्यंजन का संयोग होता है वहाँ हिंदी में एक द्वित्व मूलक व्यंजन लुप्त हो जाता है। 3 व्यंजनों का संयम होता है, जैसे देखो अर्थ, परिवर्तन, कर्ता और परिवर्धन। बच्चों आज के लिए तुम लोग के लिए इतना ही। धन्यवाद।